नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। और मैं रुद्रेश राघव। प्यारे साथियों, इंडियन आर्मी में 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती आ रही है, आप सबको पता है। लेकिन एज लिमिट को लेकर के लगातार मुद्दा गरमाया हुआ है कि एज लिमिट हमारी बढ़नी चाहिए, बजाय 21 साल के हमारी 23 वर्ष होनी चाहिए। ये तो आप सभी को कंफर्म हो चुका होगा कि 1 लाख पदों पर भर्ती आ रही है। भारतीय सेना में हर साल 1 लाख अग्निवीर जवानों की भर्ती की जाएगी। अब साथियों, भर्ती तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो उन युवाओं के सामने है जिनकी उम्र 21 से प्लस हो चुकी है और एक ही बार मौका मिलता है, 2 बार मौका मिलता है, लेकिन असली तैयारी वो करके जैसे ही पूरी बैठते हैं तो तुरंत ओवर एज हो जाते हैं। और कई सारे हमारे युवा साथी ऐसे हैं जो टेक्निकल की तैयारी करते हैं, क्लर्क की तैयारी करते हैं, ट्रेडमैन की तैयारी करते हैं, और वो कई बार टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी लिए हुए होते हैं। क्योंकि आपको पता है, ऐसे बच्चे जिन्होंने 12वीं पास करी, 18 साल तो आज की डेट में वैसे ही हो जा रही है 12वीं पास करते में, और 12वीं पास करने के बाद में फिर जो है ये समस्या आती है उम्र को लेकर के। तो मैं यहाँ पर एक सभी से एक बात कहना चाहूँगा, जो भी युवा साथी इस समय पर हमें देख रहे हैं, कि भाई हमारा जो मुद्दा है एज लिमिट को लेकर के, ये बहुत ही सीरियस है, बहुत ही गंभीर है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझिएगा सभी साथी। क्योंकि उम्र सीमा आपकी तो ठीक है, कुछ लोगों की आ रही होगी और कुछ लोगों को लग भी रहा होगा कि चलो हमें क्या करना है, हमें तो जो है अपनी उम्र सीमा से मतलब है। लेकिन उन लाखों अभ्यर्थियों का क्या, जो जिनकी सोच ये है कि अभी हम टेक्निकल ज्वाइन करें, क्लर्क ज्वाइन करें और ट्रेडमैन ज्वाइन करें। क्योंकि अग्निवीर स्कीम से पहले, है ना, अग्निपथ स्कीम से पहले जो हमारी डेट ऑफ बर्थ थी वो 17.5 से लेकर के 23 वर्ष रहती थी इनके लिए, ठीक है, क्लर्क के लिए, ट्रेडमैन के लिए और आपका टेक्निकल के लिए। लेकिन अब जब से अग्निपथ स्कीम आई है, केवल पहली साल में तो छूट दी गई थी इनको, पहली साल में, लेकिन उसके बाद अग्निपथ स्कीम आने के बाद इनको एज में छूट नहीं मिली है। तो कायदा भी ये कहता है कि जो उम्र सीमा है हमारी 17.5 से 21 साल वास्तव में कम है। जैसे ही हम लोग तैयारी करके परिपक्व होते हैं फिजिकल की और रिटर्न की, क्योंकि टेक्निकल के लिए, क्लर्क के लिए और ट्रेडमैन के लिए आपको क्लर्क जो चाहिए बढ़िया टाइपिंग वाला भी चाहिए है, और ट्रेडमैन आपको जो चाहिए एकदम कुशल ट्रेडमैन चाहिए। ऐसी टेक्निकल में आप कह रहे हो कि टेक्निकल बंदा होना चाहिए। टेक्निकल ट्रेड से अगर वो कुछ किया हुआ है, डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट लिया हुआ है, तो वो अप्लाई कर सकता है। अब जिस बच्चे ने 18 साल के ने 12वीं करी है, 2 साल तो कम से कम उसको लगेंगी, 2 साल तो कम से कम उसको लगेंगी डिप्लोमा लेने में। 2 साल का तो हालांकि डिप्लोमा बहुत कम है, मैं कम से कम 3 वर्ष लगेंगे। तो 21 साल की उम्र में तो युवा साथी जो है वो डिप्लोमा करके ही बाहर आ रहे हैं अपने कॉलेजेस से। तो थोड़ा सा विचार करने की ज़रूरत है कि जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है इन तीनों पे, टेक्निकल के लिए, क्लर्क के लिए और ट्रेडमैन के लिए, ये जो है बढ़ानी चाहिए कायदा में। 17.5 से 23 साल तो कम से कम होनी चाहिए। क्योंकि 17.5 से 23 साल हो तब जाकर के कहीं युवा साथी बेचारा जो 21 साल का है, 1 महीने से रह जा रहा है, 2 महीने से रह जा रहा है, वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रहा, उसको भर्ती देखने का मौका नहीं मिल रहा है, वो पढ़ाई में ही लगा हुआ है। तो कम से कम इतना मौका हो कि एक बच्चा अगर ग्रेजुएशन भी कर चुका हो, बीएससी कर चुका हो 18 से 21 साल में, कम से कम एक बार तो वो भर्ती देख ले। क्योंकि अब मान के चलो 12वीं करके एक बच्चा जिसने 12वीं करी है 18 साल के ना, ये बुद्धि से सोचने की बातें हैं थोड़ी सी। 18 साल का जो युवक है, आप कह रहे हो कि जी टेक्निकल ट्रेड में, टेक्निकल ट्रेड में कौन बच्चा जाएगा जिस पे साइंस का बैकग्राउंड होगा, यानी कि जिस पे पीसीएम होगी। क्लर्क में कौन जाएगा जिसकी 60% डिवीजन होगी, जो अच्छा बच्चा होगा। अब एक अच्छा बच्चा केवल इस चक्कर में तो अपनी जो उम्र सीमा है या अपनी जो ज़िंदगी है उसको नहीं खपा सकता ना, कि केवल आर्मी क्लर्क में ही जो जाऊँगा। वो बच्चा आगे ग्रेजुएशन भी करेगा, वो बच्चा आगे कोई डिप्लोमा डिग्री भी लेगा। तो यहाँ सोचने वाली बातें ये हैं कि हमको थोड़ी सी बुद्धि लगाने की ज़रूरत है यहाँ पर। हमको का मतलब है हमारी जो सरकार है या फिर हमारी जो सेना है, थोड़ा सा सोचने की यहाँ ज़रूरत है कि भाई जब हमारे पास में इस प्रकार की है, एक युवक साथी ने 18 साल का हो गया, 18 में उसने 12 पास करी, तो क्या 12वीं पास करके उसको बेचारे को ये मतलब ज़बरदस्ती है कि केवल तू जो है क्लर्क की ही तैयारी कर या केवल टेक्निकल की कर? उसको ये बिल्कुल भी क्या उसका मतलब अधिकार नहीं है कि वो तैयारी के साथ साथ बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ और भी करे, है कि नहीं? तो कम से कम इतना तो मिले, 18 साल का युवा कम से कम 3 साल ग्रेजुएशन करे, पोस्ट मतलब ग्रेजुएशन या कोई डिग्री डिप्लोमा कुछ भी ले,
उधर पूरा फोकस होकर के पढ़ाई कर सके। जब उसको लगे कि भाई मैं बीए बीएससी कुछ कर लिया, तो अब ये टेक्निकल ट्रेड है अपने पास में, मैं टेक्निकली बोल रहा हूँ, ट्रेडमैन को भी भले 10वीं पास और 8वीं पास की, ये भी टेक्निकली ट्रेड है। ठीक है, एक युवक है जिसका बचपन से ख्वाब है, मेरा भी एक ख्वाब था कि मैं जो है खाना बनाने के, मेरे को बहुत शौक था शुरू से ही खाना बनाने का, तो मेरे मन में कई बार आता था यार कोई ऐसा काम करेंगे भविष्य में जिसमें हम खाना बनाएं हैं। अब जो जिस युवा साथी का सपना है खाना बनाने का, 12वीं पास करने के बाद कम से कम वो युवा साथी कहीं अच्छी सी जगह पे फूड मैनेजमेंट में, होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके वापस आए, तब जा करके इसमें जाए तो कितना ज़्यादा मज़ेदार है। लेकिन नहीं, सिस्टम पूरा गड़बड़ाया हुआ है। तो यहाँ जो है एज लिमिट को लेकर के मैं लगातार बात आपसे करता भी रहता हूँ। जो एज लिमिट है हमारी, ये कम से भी कम 17.5 से 23 वर्ष होनी चाहिए इन सभी में, टेक्निकल में, क्लर्क में और ट्रेडमैन में। और आप इस विषय में क्या कहते हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं तो आप सभी से कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने जो शिक्षक गण हैं उनके साथ ज़रूर साझा कीजिए, कुछ ना कुछ इस पर विचार किया जाए कि भाई वास्तव में हम जो है इस विषय पर क्या कर सकते हैं। क्योंकि एज लिमिट को लेकर के आपको भी पता है, हमारी सेना ने भी इस पे, इंडियन आर्मी ने भी इस पे 2 बार बीच में मुद्दा दिया, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने देखा होगा, कई बार अखबारों के माध्यम से आया है। जो चीज़ें मैंने आपके साथ साझा की हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं मैं अपनी तरफ से तो आपको मतलब इंक्लूड करके बता ही रहा हूं, लेकिन ये सारी चीज़ें हमारी भारतीय सेना के अधिकारियों के द्वारा रखी गई हैं, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी गई हो, आपने लगातार देखा भी होगा। तो इस विषय पर आप सभी क्या कहते हैं एज लिमिट को लेकर के ज़रूर बताइएगा। वर्तमान में जो हमारी एज लिमिट रहेगी 2026 में, ये मात्र रहेगी, इसको देखिएगा आप इसमें आते हैं या नहीं, ये देखिए, ये है 02/2026, 1 अक्टूबर 2005 से 1 अप्रैल 2009। लेकिन अब सबसे बड़ी कहानी जो है वो यही है कि ये जो एज है, बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर के भी सोच रहे हैं, मतलब ऐसे मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, बच्चे कहते हैं कि सर वेबसाइट पे कुछ बदलाव आया है, अपडेट आई है, ऐसा लोग बता रहे हैं। किसी भी प्रकार से कोई बदलाव नहीं है, किसी भी प्रकार से ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है एज में बदलाव को लेकर के वर्तमान में। और आपको पता है यूपी पुलिस में 3 साल की छूट मिल गई है उम्र सीमा में। हर जगह लोग अपनी अपनी मनमानी करा रहे हैं, लेकिन जो आर्मी अग्निवीर के स्टूडेंट्स हैं उनकी एज लिमिट लगभग वही है, सारा कुछ प्रक्रिया वही है। तो अभी देखिए आपकी उम्र सीमा वर्तमान में जो है यही है। कभी आप ये गलत फहमी में हो कि जी शायद हमारी जो एज लिमिट है वो 23 साल कर दी गई है, बिल्कुल नहीं की गई है। अभी आपकी जो उम्र सीमा है वो 17.5 से लेकर के भाई 21 वर्ष लास्ट है। ठीक है, उम्र सीमा हमारी जो इस समय है वो है 1 अक्टूबर, कितना, 1 अक्टूबर 2005 से, 1 अक्टूबर 2005 से, और वो कितना है 1 अप्रैल 1 अप्रैल ठीक है, 1 अप्रैल 2009, 1/4/2009। मैंने ऐसा इसलिए लिखा है, अगर आप 2004 में पैदा हुए हैं, 2003 में हुए हैं, 2002 में पैदा हुए हैं, इनमें अगर आप पैदा हुए हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, नोट है ना, नोट का मतलब आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। इधर 2009 है, 2009 के बाद अगर आप 2010 में पैदा हुए हैं, 2011 में पैदा हुए हैं, 2012 में पैदा हुए हैं, तो भी आप फॉर्म नहीं भर सकते, फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, आप अगली साल भरेंगे मतलब, ठीक है। और ये जो है ये हो गए ओवर एज नोट, ठीक है। यानी कि ये जो युवा साथी हैं जिनका जन्म इन सालों में हुआ है 2004, 3 और 2 में, ये लोग हो चुके हैं ओवर एज। क्या हो गए ये? ओवर एज हो चुके हैं। बार बार मत पूछना, वर्तमान में आप ओवर एज हो चुके हैं। जो भी इस डेट ऑफ बर्थ के हैं ये हो चुके हैं ओवर एज। ठीक, ये है आपका इस समय पे जो हमारा वर्तमान में एज का क्राइटेरिया है। बाकी आप सभी क्या कहते हैं एज में छूट को लेकर के? अपनी राय आप सभी को देनी ही है। बाकी मैं तो सभी से एक बात ज़रूर कहूँगा कि भाई आर्मी में अगर आप जाना चाहते हैं और उम्र सीमा वास्तव में आपकी भी
लगभग हो चुकी है 21 साल कुछ महीने, तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। जरूर नीचे कमेंट में बताइएगा आप। जय हिंद, जय भारत। नीचे कमेंट में बताइएगा आप इस समय ओवर एज हुए हैं तो आपकी एज क्या है। जय हिंद, लव यू सो मच।